हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल नीरज। तो बेटा इसमें मैं क्वेश्चन कराने वाली हूँ आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के। जो हमारा सिलेक्शन हमने 2025 बैच रखा हुआ है, इसमें हम चैप्टर वाइज बायोलॉजी क्वेश्चन एमसीक्यूज करा रहे हैं और हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करेंगे इसी सीरीज़ में। तो स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए आप और देखते रहिए। अगर आपने नहीं देखे हैं प्रीवियस लेक्चर्स तो उनको देख लें। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है 2025 के लिए, तो आप उसे जाके ज़रूर चेक करें। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे चेक करेंगे। आप टाइप करेंगे बिगिन तो नीरज ऊपर ही आ जाएगा चैनल आपका। आप खोल लेंगे इस चैनल को, देन आपके सामने एक प्लेलिस्ट खुलेगी। ये मेरा चैनल है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। आप जानते होगे, अगर आप मेरे से ऑलरेडी पढ़ते हो तो अब पता होगा आपको कि कौन सा चैनल है मैम का। आप जाओगे नीचे, नीचे जाने के बाद में आपको रुक जाइए, मैं ना इसी को चैनल को ही देख लेती हूँ। चैनल को खोल लेते हैं हम, उसके बाद हम जाएंगे प्लेलिस्ट में। तो ये मेरा चैनल है और प्लेलिस्ट में जाएंगे। यहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको दिख रहा होगा फर्स्ट सिलेक्शन 2025 सीरीज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दे रखे हैं। 25 वीडियोस अब तक मैंने डाल चुकी हैं उसमें, और आप 2025 के लिए आप इससे तैयारी कर सकते हो। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबके हैं, तो आप चेक कर सकते हो। ऑल्सो आप चेक कर सकते हो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस जो मैंने डाले हैं, जो 90 PYs क्यू डाले थे एवरीडे के लिए मैंने। 30 क्वेश्चन थे हर सब्जेक्ट के, और ऑल्सो और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस हैं इसमें ऑलरेडी। नर्सिंग एप्टीट्यूड की हैं, एप्टीट्यूड की, और बायो की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, सभी की हैं, चैप्टर वाइज भी हैं, तो आप ऑलरेडी इसको देख सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच प्लांट अमंग्स द फॉलोइंग वियर्स आ फाइब्रस रूट सिस्टम। अच्छा ठीक है, इनमें से कौन सा प्लांट है जो फाइब्रस रूट सिस्टम रखता है अपने पास। तो हमारा जो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है बेटा, वो कौन रखता है, हमारा मोनोकॉट। मोनोकॉट प्लांट रखते हैं, ठीक है, मोनोकॉट प्लांट रखते हैं। तो मोनोकॉट कौन सा है इसमें, इसमें आपका वीट जो प्लांट है वो मोनोकॉट है। तो आपको याद रखना है कि फाइब्रस रूट सिस्टम किसमें मिलता है, हमें वीट प्लांट में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के आप सहारे से पूछ सकते हो कि टैप रूट सिस्टम किसमें मिलता है। टैप रूट सिस्टम किसमें मिलता है, तो टैप रूट सिस्टम हमारा मिलता है डाइकोट्स में। डाइकोट्स में मतलब मस्टर्ड में, मस्टर्ड और पी, ये सब ग्राम वगैरह सब इसमें ही आ जाएंगे। आपकी टैप रूट सिस्टम पाया जाता है हमारे डाइकोट्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं विच पार्ट ऑफ प्लांट हेल्प इन वाटर एंड मिनरल ऑब्जर्प्शन फ्रॉम सॉइल। इनमें से कौन सा पार्ट है प्लांट का जो वाटर को एब्जॉर्प्शन में और मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है सॉइल से। तो हमारे रूट जो है वो जहाँ बेटा वो हेल्प करती हैं मिनरल एब्जॉर्प्शन में और वाटर एब्जॉर्प्शन में, ठीक है, सॉइल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, कह रहे हैं आपसे, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ प्लांट दैट प्रोड्यूस स्टिल्ट रूट। अच्छा, स्टिल्ट रूट कौन सी हैं, उनको आपको सेलेक्ट करना है उन प्लांट को। तो स्टिल्ट रूट वो रूट होती हैं जो सपोर्टिंग का काम करती हैं, किसी भी प्लांट की स्टेम को सपोर्ट देने का काम करती हैं, खड़ा रहने का काम करती हैं, उनको हम स्टिल्ट रूट कहते हैं। तो स्टिल्ट एस इसमें भी है, और इसको हम सपोर्टिंग रूट भी बोलते हैं, सपोर्टिंग रूट, ठीक है, मतलब सपोर्ट भी करती हैं आपको, स्टिल रूट उन्हीं को बोलते हैं हम। तुम्हारी जो मेज़ होती हैं और शुगर केन होता है, उनकी आपने देखा होगा, अगर आपने देखा हो पेड़ मेज़ का, तो उनके नीचे आप जब देखोगे, जड़ों के पास जाके देखोगे, जब हम नीचे पहुंच जाते हैं उसके पेड़ में, जो सॉइल में पार्ट होता है, सॉइल के थोड़ा सा ऊपर स्टेम से निकलती हुई आपको एक सहारे के लिए, सपोर्ट के लिए निकल आते हैं नोट्स, तो उन्हीं को हम स्टिल्ट रूट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, मेज़ एंड शुगर केन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोड्स आर द रीजन ऑफ स्टेम वेयर, ठीक है। तो नोड्स कहाँ पे होती हैं आपकी, वो बताना है आपको। नोड्स आर रीजन ऑफ स्टेम वेयर फूड इज स्टोर्ड बाय प्लांट्स, लीव्स आर बोर्न, या फिर जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट, या फिर एक्सलीबर डेवलप। तो यहाँ पे क्या होता है, लीव्स आर बोर्न, जहाँ पे नोड्स कहाँ पे राइज होती हैं, कहाँ पे रीजन होता है, जहाँ पे नोड्स आर द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न, जहाँ पे लीव हमारी बॉर्न होती हैं वहीं पे हमारी नोड्स होती हैं, नोड्स हमारी नोड्स से ही लीव्स निकलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूट हेयर्स एब्जॉर्ब। रूट हेयर क्या एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो मिनरल भी करते हैं, वाटर भी करते हैं, मतलब बोथ सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टैप रूट सिस्टम एग्जाम्पल। टैप रूट सिस्टम मैंने आपको बताया था कि हमारे टैप रूट में डाइकॉट्स आते हैं, और डाइकॉट्स कौन से होते हैं, मस्टर्ड प्लांट हमारा एक डाइकॉट है, बाकी ये मोनोकॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइब्रस रूट सिस्टम इज, तो मैंने फाइब्रस रूट ऑलरेडी करा दिया आपको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइब्रस रूट में वीट प्लांट आ जाएगा फाइब्रस रूट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट्थ कह रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैव प्रॉप रूट्स। इनमें से कौन सी किसके पास में प्रॉप रूट होती है, तो प्रॉप रूट हमारे से बनाना ट्री के पास में होती हैं, जो आपने देखा होगा
जो हमारी जैसे बनियान ट्री मतलब बरगद का पेड़, जिसमें आपने अदर देन रेडिकल से जो निकलती हैं रूट, उनको हम प्रॉप रूट बोलते हैं, ठीक है, और एडवेंटिस रूट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन सम प्लांट्स सच एज राइजोफोरा ग्रोइंग इन स्वम्पी एरियाज मैनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स, सच रूट्स आर कॉल्ड, उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं हम न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं उनको। जैसे हमारे स्वम्पी एरियाज होते हैं तो रूट हमारी बाहर निकल आती हैं, वर्टिकली अपवर्ड आ जाती हैं, कहाँ से, सॉइल से ऊपर निकल आती हैं। तो वो किसके लिए आती हैं बेटा, वो रेस्पिरेशन के लिए आती हैं, ठीक है। और जैसे एग्जांपल है इसका राइजोफोरा, तो राइजोफोरा में ऐसा होता है, तो रूट्स को हम न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th कह रहे हैं आपसे कि स्टेम्स डेवलप फ्रॉम द डैश ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड, ठीक है। तो हमारी जो स्टेम्स होती हैं वो डेवलप फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड, जो जर्मिनेटिंग सीड होता है उसमें एम्ब्रियो होता है, तो हमारी जो स्टेम होती हैं वो प्लूम्यूल से डेवलप होती हैं, ठीक है। जैसे आपने डाइकोट का एक प्लांट अगर देखा हो, डाइकोट का एक सीड, तो उसमें आपने देखा होगा ये हमारे रेडिकल होता है नीचे, और ऊपर हमारा क्या होता है, प्लूम्यूल होता है, ऊपर हमारा प्लूम्यूल, इसको हम प्लूम्यूल बोलते हैं, उसको हम रेडिकल बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारे कॉटिलिडन होते हैं, कॉटिलिडन को कॉटिलिडन बोलते हैं। तो ये डाइकोट में प्लूम्यूल आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं पटेटो जिंजर टर्मरिक आर क्या है, अंडरग्राउंड रूट्स हैं, अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं, अंडरग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड या फिर नन ऑफ दीज। तो हमारी जो पटेटो जिंजर और टर्मरिक है बेटा वो अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं, इनको हम अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं। पटेटो आपने सुना होगा, रूट नहीं होते पटेटो, पटेटो एक स्टेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्टेम टेंड्रिल्स विच डेवलप फ्रॉम, अच्छा ठीक है, जो स्टेम टेंड्रिल होती हैं वो कहाँ से डेवलप होती हैं, तो वो एक्सिलरी बर्ड से हमारी डेवलप होती हैं, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्न्स प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम, तुम्हारे थॉर्न्स होते हैं वो किससे प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को, तो वो ब्राउजिंग जो इंसेक्ट्स होते हैं, ब्राउजिंग जो एनिमल्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं थॉर्न्स। जैसे आपने देखा होगा बोगनविलिया में, सिट्रस में आपने देखा होगा, जो सिट्रस प्लांट होते हैं या बोगनविलिया का प्लांट होता है, तो उसमें आपको थॉर्न्स मिल जाएंगे, मतलब कांटे मिल जाएंगे। तो वो कांटे प्लांट को किससे प्रोटेक्ट करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं आपके ब्राउजिंग एनिमल्स से। जैसे जो चारा खाते हैं ना, जो चारा बकरी वगैरह होती हैं जो प्लांट को खा लेती हैं पत्तियाँ वगैरह, तो उनसे प्रोटेक्ट करते हैं हमारे थॉर्न्स। 14 क्वेश्चन है, बोल रहे हैं विच टाइप ऑफ वेनेशन इज प्रेजेंट इन डाइकॉट्स, अच्छा डाइकॉट्स में किस टाइप का वेनेशन प्रेजेंट होता है ये आपको बताना है। तो देखिए, जो हमारा वेनेशन होता है, वेनेशन आपका दो टाइप का है वेनेशन, ठीक है। एक होता है आपका रेडिकुलेट वेनेशन, रेडिकुलेट वेनेशन होता है एक आपका, और दूसरा आपका होता है, दूसरा होता है पैरेलल वेनेशन, ठीक है, पैरेलल वेनेशन। तो जो रेडिकुलेट वेनेशन होता है बेटा वो डाइकॉट्स में मिलता है आपको, डाइकॉट्स में, और जो हमारा पैरेलल वेनेशन होता है वो मोनोकॉट में मिलता है, मोनोकॉट में। अब रेडिकुलेट वेनेशन किस में मिल जाएगा आपको, इसमें मिल जाएगा, देखिए जो हमारे डाइकॉट प्लांट होते हैं, जैसे आपका मिल गया मस्टर्ड, मस्टर्ड में रेडिकुलेट वेनेशन मिलेगा। वेनेशन का मतलब होता है पत्तियों का अरेंजमेंट, ठीक है, पत्तियां किस टाइप से, उनकी जो वेन्स होते हैं वो किस टाइप से अरेंज्ड हैं, तो उनको हम डाइकॉट, उनको हम वेनेशन बोलते हैं। तो रेडिकुलेट वेनेशन का मतलब होता है एक जाल, पूरी पत्ती पे एक जाल बना हुआ, जैसे आपने देखा होगा पीपल का पत्ता आप लो और उसको कहीं डाल दो डिकम्पोज होने के लिए, कुछ समय के बाद आप देखो 10-15 दिन के बाद में कि उसमें ना बिल्कुल जाल सा बन जाता है, पत्ती तो रहती नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, उसमें जाल बन जाता है, तो उसी जाल को हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट। रेटिकुलेट का मतलब ही है जाल, ठीक है, तो जाल बन जाता है। पैरेलल वेनेशन मतलब मिलता है मोनोकोटा मिलेगा आपको। इसका एग्जांपल है आपका बनाना, सबसे अच्छा एग्जांपल है, बनाने का पत्ता आप लो और आप इजीली उस पत्ते को देखो, बनाने का पत्ता ऐसे तो होता है और ये मिडरिब हो गया, तो ये ऐसे आपकी सारी जो वेन्स होती हैं वो जाती हैं ऐसे यूँ करके, ठीक है, तो ये हमारा पैरेलल वेनेशन कहलाता है, इसको हम पैरेलल वेनेशन बोलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा बनाना का पत्ता, तो उसको हम, उसमें हमें पैरेलल वेनेशन मिलता है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में, पूछा है आपसे कि डाइकॉट्स में किस टाइप का वेनेशन आपको मिलने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, तो रेडिकुलेट वेनेशन हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच, अच्छा ठीक है, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच, किसी भी स्टेम पे और किसी भी ब्रांच पे लीव्स का जो अरेंजमेंट होता है उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम फिलोटैक्सी बोलते हैं। और फिलोटैक्सी आपकी 3 टाइप की होती है, पहली होती है ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी, जिसके एग्जांपल हैं आपके चाइना रोज़, चाइना रोज़,
मस्टर्ड, ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल हो गए ऑल्टरनेट के। और हमारा फिर आता है चाइना रोज को क्या बोलते हैं? हिबिस्कस, गुड़हल का फूल या पत्ती, पत्ती की बात कर रहे हैं हम अभी, तो गुड़हल की पत्ती, हिबिस्कस, ठीक है। फिर आता है हमारा दूसरा नंबर है हमारा अपोजिट फिलोडेक्सी, अपोजिट फिलोडेक्सी। अपोजिट फिलोडेक्सी में क्या आता है बेटा? आपका एग्जाम्पल बताइए मुझे। गुआवा, गुआवा एक एग्जाम्पल है अपोजिट फिलोडेक्सी का, और कैलोट्रोपिस भी है। और नेक्स्ट है आपका कौन सा? होल फिलोडेक्सी। थर्ड नंबर फिलोडेक्सी है आपकी होल फिलोडेक्सी, HORL, यही है शायद स्पेलिंग होल की। होल फिलोडेक्सी में एग्जाम्पल है आपका एलिस्टोनिया, एक ही एग्जाम्पल है एलिस्टोनिया, ठीक है। ये हमारा होल फिलोडेक्सी हो गया। मतलब 3 टाइप की आपकी फिलोडेक्सी होती है, ऑल्टरनेट, अपोजिट और होल फिलोडेक्सी। और एग्जाम्पल भी मैंने विद एग्जाम्पल आपको समझा दिया है। तो जो अरेंजमेंट होता है लीव्स का स्टेम और ब्रांच पे, उस पैटर्न को हम बोल देते हैं फिलोडेक्सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल ऑफ ऑल्टरनेट फिलोटेक्सी। मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल क्या होते हैं हमारी फिलोटेक्सी के, ऑल्टरनेट फिलोटेक्सी के। तो अब अभी मैंने आपको बताया है कि जो हमारा चारोस होता है वो हमारा क्या है? ऑल्टरनेट फिलोटेक्सी में आता है। ऑल्टरनेट का मतलब होता है बेटा एक के बाद एक। जैसे आपकी एक ये क्या है? स्टेम है, या फिर आप ब्रांच समझ लो वो है। तो यहाँ पे एक पत्ती निकल आई, ठीक है। फिर उसके बाद इधर एक पत्ती निकल आई, फिर इधर एक पत्ती निकल आई, फिर ऊपर जाओगे तो इधर एक पत्ती निकल आई। मतलब ऑल्टरनेट वे में आपको पत्तियाँ देखने को मिलेंगी, एक 1 बाई 1, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेट फिलोटेक्सी होती है। और आपकी गुआवा किस में होती है? गुआवा आपकी होती है अपोजिट फिलोटेक्सी, अपोजिट फिलोटेक्सी। और एलिस्टोनिया किस में होती है? होल फिलोटेक्सी में, ये होल फिलोटेक्सी में आती है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17, कह रहे हैं आपसे व्हेन अ फ्लावर हैज़ बोथ एंड्रोशियम एंड गायनोशियम इट इज़, ठीक है। जब किसी भी फ्लावर के पास में एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों ही होते हैं, मतलब मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है, तो उस फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, या फिर जाइगोमॉर्फिक फ्लावर बोलते हैं, या फिर एक्टोमॉर्फिक फ्लावर बोलते हैं। तो हमारा ये कौन सा प्लांट होता है? बाइसेक्सुअल प्लांट होता है, जिसमें हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, जिसमें हमारे मेल पार्ट मतलब एंड्रोशियम और फीमेल पार्ट मतलब गायनोशियम। इसमें आपके गायनोशियम में कौन कौन आ जाते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और एंड्रोशियम में कौन से आ जाते हैं हमारे? एंथर और फिलामेंट। तो ये दोनों ही पार्ट आपको मिलेंगे फ्लावर में, तो उसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन सा होता है? इधर उसमें एंड्रोशियम होगा और इधर उसमें गायनोशियम होगा, ठीक है। मतलब चाहे वो एक एक प्लांट होगा, एक फ्लावर होगा, उसके पास में सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट ही होगा और सिर्फ और सिर्फ मेल ही पार्ट होगा, तो उसको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। जैसे आपकी पंपकिन के फ्लावर होते हैं वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। और जो हमारे क्या होते हैं, पपाया भी एग्जाम्पल एक अच्छा, तो उसमें भी आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर मिलेंगे। चाइना रोज एक ऐसा फ्लावर है जिसमें आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे फ्लावर होते हैं जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। अब समझ लो जाइगोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक क्या होता है। जैसे एक्टोमॉर्फिक का मतलब होता है रेडियल सिमेट्री बेटा, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? जैसे आपने मान के चलो ये आपका एक फ्लावर है और इसको हमने किसी भी एक्सिस से हम इसको काट कर सकते हैं, किसी भी एक्सिस से हम कट कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री और एक्टोमॉर्फिक सिमेट्री, एक्टोमॉर्फिक फ्लावर ऐसे भी बोल देंगे। जाइगोमॉर्फिक क्या होता है? जाइगोमॉर्फिक ये होता है, जैसे मान के चलो यहाँ पे एक ऐसे यूं करके ये चीज़ एक चीज़ दे रखी है, मैं दोबारा से बना लेती हूँ। जैसे जाइगोमॉर्फिक यूं और यूं और यूं, ये एक चीज़ दे रखी है। अरे अपनी बॉडी ले लो, तो अपनी जो बॉडी होती है उसको हम मान के चलो फ्लावर है एक, तो फ्लावर अगर हमारी बॉडी लेंगे तो वो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर बन जाएगा। और जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को सिर्फ 2 ही पार्ट में डिवाइड कर सकें, और वो भी वर्टिकली। तो हम वर्टिकली किसी भी चीज़ को हम डिवाइड कर पा रहे हैं, वो भी 2 ही पार्ट में 2 ही हिस्से बना पा रहे हैं वर्टिकली, तो उसको हम जाइगोमॉर्फिक और बाइलेटरल सिमेट्री बोल देते हैं। बाई मतलब 2 और लेटरल मतलब वर्टिकली हम उसको काट सकते हैं, वर्टिकली काट के सिर्फ 2 ही पार्ट बन सकते हैं, तो उसको बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होता है वो। एक और होता है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक में क्या होता है बेटा? एसिमेट्रिक में आपका क्या मिलेगा? एसिमेट्रिक में क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को, कोई सिमेट्री नहीं है उसे, कहीं से भी आप कट करोगे वो उसकी कोई सिमेट्री नहीं आएगी, ठीक है, तो उसको एसिमेट्रिक बोलते हैं। तो आपको बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18, कह रहे हैं आपसे विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज़ ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। कौन सा पार्ट होता है फ्लावर का जो ब्राइटली कलर्ड होता है और अट्रैक्ट करता है
इंसेक्ट्स को फॉर पॉलिनेशन के लिए, मतलब पर परागण के लिए। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पॉलिनेशन को हम शायद पर परागण ही बोलते हैं, या परागण के लिए, परागण तो अलग होता है, पर परागण ही होता है शायद। तो कौन सा पार्ट होता है फ्लावर का जो ब्राइटली कलर्ड होता है और अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को, तो वो कौन सा है हमारा, बताइए मुझे, बताइए। कोरोला है या पेटल्स हैं या बोथ या सेपल्स हैं। तो हमारे 4 पार्ट होते हैं हमारे फ्लावर के, जैसे आपने पढ़ा होगा, कैलेक्स, कोरोला, एंडोशियम और गायनेशियम, ये 4 मेजर पार्ट होते हैं हमारे फ्लावर के, ठीक है। तो उसमें से जो कोरोला होता है हमारा, वो ब्राइटली कलर्ड और वो अट्रैक्शन का काम करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, जिससे कि पॉलिनेशन हो पाए हमारा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कोरोला। और कोरोला को बेटा हम पेटल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपका बोथ आंसर सही होगा, मतलब सी आंसर आपका सही हो जाएगा। हम कोरोला को क्या बोलते हैं, पेटल्स भी बोलते हैं। और सेपल्स को हम कैलेक्स बोलते हैं, कैलेक्स, ठीक है। सेपल्स को हम क्या बोलते हैं, कैलेक्स भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या होते हैं, पार्ट होते हैं हमारे प्लांट के, मतलब ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये बोल सकते हो आप। फिर देखिए हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड। अच्छा, स्टेराइल जो स्टेमन होता है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं, तो स्टेराइल स्टेमन को हम बोलते हैं स्टेमेनोड, ठीक है। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फ्रूट इज नोन एज ड्रुप। इनमें से कौन से फ्रूट हैं जो ड्रुप में आते हैं, तो हमारा एक मैंगो ड्रुप में आता है और एक कोकोनट आता है, मतलब आपका बोथ सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है कि ड्रुप हमारे फ्रूट होते हैं वो कोकोनट और मैंगो होते हैं। कुछ क्वेश्चन और हैं, जैसे कि आपके नॉन एल्यूमिनस प्लांट कौन से हैं, नॉन एल्यूमिनस सीड कौन से हैं। तो नॉन एल्यूमिनस जो सीड होते हैं वो हमारे आ जाएंगे बीन और ग्राम, ये हमारे नॉन एल्यूमिनस सीड्स हैं। और हमारे होते हैं एल्यूमिनस सीड, एंड्रोसियम सीड कौन से होते हैं, जो आपका एंडोस्पर्म मिलता है जिसमें, तो एंडोस्पर्म एक सीड है हमारा कैस्टर, कैस्टर, ठीक है। और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं बीन और ग्राम। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स हमारे बीन और ग्राम होते हैं। आई थिंक मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया है आपसे। स्पर्मिक जो प्लांट हो जाएंगे आपके, वो हो जाते हैं हमारे जिसमें एंडोस्पर्म मिलता है, वो हमारा कैस्टर हो जाता है। जो नॉन एंडोस्पर्म होते हैं वो बीन और ग्राम होते हैं। और हमारा एक और होता है जिसे नॉन एल्यूमिनस प्लांट बोलते हैं। नॉन एल्यूमिनस जो प्लांट होता है वो ऑर्किड का होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने की हैं इस चैप्टर में, और आप पढ़ लोगे अच्छे से। और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस में कराती रहूँगी आपको। बाय, टेक केयर।